निडाई हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हुरीम फातिमा। देखिए रिपोर्टर कारी हसीब की खास रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन कमेरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक सफिया परवीन के निवास स्थान पारी इनक्लेव केशव नगर फैजुल्लागंज में हुई एवं सफिया परवीन की नियुक्ति महिला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी यादव, संरक्षक चौधरी लाल बहादुर, राष्ट्रीय प्रभारी महिला सभा प्रमीला सिंह, राष्ट्रीय महासचिव रामनंद भारतवंशी और नबी अहमद प्रदेश अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष शब्बीर, ब्लॉक अध्यक्ष बबलू सभी ने सफिया परवीन को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनयन पत्र और शुभकामनाओं के साथ बधाई दी। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। सुनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी यादव और संगठन के पदाधिकारियों ने क्या कहा। प्रदेश की महिला यूनिट का प्रदेश अध्यक्ष आज घोषित करना था, मनोनयन होना था। उसी के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय संरक्षक लाल बहादुर सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष नबी अहमद साहब, राष्ट्रीय महासचिव संगठन एसपी सिद्धार्थ साहब और सारे दीगर लोग हमारे बीच में आज बैठे हैं। आज मैडम का मनोनयन हुआ है और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। तो इसका मकसद क्या है प्रोग्राम का आज जो आपने यहाँ पर किया है, जो आपका संगठन चलता है, इस संगठन का क्या मिशन है? आप देखिए, भारतीय किसान यूनियन का मेरा आप चूँकि व्याख्यायित बात ये है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का मेरा की बात कहा करते थे। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी किसान नेता रहे, हरियाणा में लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे, कमेरा की बात किया करते थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब कमेरा की बात किया करते थे। पिछड़ों में, दलितों में और अल्पसंख्यकों में किसान और मजदूरों का बड़ा तबका है जो मेहनत, मशक्क़त और पसीना गिरा करके अपनी रोजी रोटी चलाता है। भारतीय किसान यूनियन का मेरा निश्चित तौर पर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे किसान और मजदूर की लड़ाई पूरी शिद्दत और साफ गोई से लड़ने के लिए चल रहा है। देश के अंदर लगभग हर एक चीज़ महंगी हो रही, खाने पीने की चीज़ से लेकर के जो भी ज़रूरियात की चीज़ है इंसानी, पूरे देश के अंदर। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? किसानों पर भी इसका बहुत बड़ा असर है क्योंकि उनका खाद पानी भी बहुत महंगा हो रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, इस देश में जवानी संकट में है, उसके पास नौकरी नहीं। इस देश में पानी का संकट है। लखनऊ में जरूर पानी का संकट नहीं है, लेकिन आपके छत्तीसगढ़ जाइए, आप राजस्थान जाइए, आप मध्य प्रदेश जाइए, देखिए पानी का कितना बड़ा संकट है। और तीसरा जो देश का सबसे बड़ा संकट है वो है किसानी का। इस देश की जवानी, पानी और किसानी तीनों संकट में है। जो आपने बात किया महंगाई की, एसपी सिद्धार्थ साहब हमारे बीच में है, राष्ट्रीय संरक्षक जी लाल बहादुर सिंह जी हैं। एक रोड मैप, एक पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए एक रोड मैप खुद भारतीय किसान यूनियन का मेरा संघर्ष का रोड मैप लेकर के आ रही है कि महंगाई के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को घेरा जाए। और सरकार निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि हमारी बातों को गंभीरता से सुनेगी, समझेगी और उस पर एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और एक कार्य योजना के साथ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम करेगी। उसके लिए हम एक समय भी देंगे। एक इतना समय हम देना चाहते हैं कि महंगाई पर सरकार नियंत्रण करे। अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है तो उत्तर प्रदेश की और देश की रोडों को जाम करने के लिए भारतीय किसान यूनियन का मेरा अपने जितने भी सीमित संसाधन हैं और लोकतांत्रिक ढंग से आगे बढ़े। सरकार तो बहुत दावे करती है कि माफियाओं को ख़त्म कर दी जाए, भू माफियाओं को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जो देखने में आता है वो ये आता है कि सरकार एक तरफा कार्रवाई करती है। कुछ गुंडों को उसने सुरक्षाएं भी दे रखी हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सरकार का काम है। सरकार अपने हिसाब से चीज़ों को सोचती है और चूँकि लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकारें हैं, वो अपने हिसाब से काम करती हैं। हम एक जिम्मेदार किसान संगठन है और हम चाहेंगे कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान न किया जाए। सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इस देश की जो मौलिकता है, इस देश का जो गंगा जमनी तहजीब है, वो कायम रहना चाहिए और किसी भी सूरत में उसे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे भारत के लोगों को? भारतीय किसान यूनियन का मेरा खासकर सेंट्रल यूपी में, मध्य उत्तर प्रदेश में एक रोड मैप लेके आ रही है। गोमती नदी, गोमती माता जल शुद्धिकरण जन जागरण अभियान। आपको पता है एनजीटी की भी रिपोर्ट आ गई है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की, कि नदियों की सफाई हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, मजबूती से काम इस पर नहीं हो पाया है। और गोमती नदी जिसका उद्गम स्थान पीलीभीत है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए औड़ियार, गाजीपुर में इस नदी का समापन होता है। हम चाहते हैं कि सरकार इसकी सफाई करे और एनजीटी की रिपोर्ट का हवाला इसलिए मैं दे रहा हूँ
कि काफ़ी इस पे काम किया, काफ़ी संगठनों ने काम किया। भारतीय किसान यूनियन का मेरा, अगर सरकार इस पे काम नहीं करती है, गोमती नदी शुद्धिकरण पर काम नहीं करती है, तो जो संबंधित जिले हैं, संबंधित ब्लॉक हैं, संबंधित तहसील हैं, एसपी सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है। लाल बहादुर जी उस कमेटी के संरक्षक हैं। नबी अहमद साहब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अवध के प्रदेश अध्यक्ष लोधी साहब हैं जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। और ये ब्लॉक अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष और जिले अध्यक्ष जहाँ से गोमती नदी निकलती है, संबंधित जिलों में ज्ञापन देने की एक डेट मुकर्रर की जा रही है। अगर ऐसा उस पर भी सरकार काम नहीं करती है तो हम लोग भवन का घेराव करेंगे, क्योंकि ये भारत की अस्मिता का सवाल है, ये देश की अस्मिता का सवाल है। नदियाँ साफ सुथरी रहनी चाहिए और हम समाज का काम करने निकले हैं, किसानों का काम करने निकले हैं, इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करें। धन्यवाद। राजधानी के निकट आप चंद्रिका देवी जानते होंगे। चंद्रिका देवी में लाखा देवी पड़ता है, वहाँ पर कम से कम 150 करोड़ की जमीन है, जिसमें खलिहान है, खाद का गड्ढा है, जबड़ा निकालने का स्थान है, चकमार्ग है, आदि आदि आदि। उस पे कब्जा लखनऊ विधानसभा से आसपास भूमाफियाओं का साम्राज्य। इस सवाल पर आप नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, इस सवाल की तो आप बात करते हैं, चौथा स्तंभ कर रहा है। लेकिन इस सवाल पर माननीय अध्यक्ष से पूछने के बजाय कि भूमाफियाओं पे आप क्या कर रहे हैं, तो बुलडोजर बाबा से आप अपने मीडिया के माध्यम से पूछें कि लखनऊ राजधानी में विधानसभा पे, लासा देवी पे, विभिन्न संगठनों ने और कुर्सी रोड पे, बक्सी तालाब रोड पे, अर्जुनगंज रोड पे, लखनऊ राजधानी में जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और हमने तोहफे में आपको बुलडोजर बाबा की उपाधि दे दी गई है। ये सवाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के बीच में नहीं गए थे कि हमको वोट चाहिए, हमको विधानसभा भेज दीजिए, राज्यसभा भेज दीजिए, संसद भवन भेज दीजिए। यहाँ के विधायक जो हैं इनसे पूछिए, यहाँ के सांसद से पूछिए, भारतीय मजदूर किसान यूनियन से। हमको लगता है कि हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल ठोक चुके हैं, तो सिंगनाद कर ही रहे हैं। ये मानसिक नपुंसक मानसिकता के लोगों से आप पूछिए, राज्य सरकार से पूछिए, ये समाज के चौथा स्तंभ का नैतिक गिरफ्त है। बहुत अच्छी बात कही आपने। यही सवाल तो हम अध्यक्ष से पूछ रहे थे, लेकिन जो सवाल का जवाब चाहिए था वो आपने खैर दे दिया। आप कुछ ये बता सकते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार इसलिए कर रही है जी, उनको जाति धर्म की राजनीति करनी है। जी, इतने साल तक राम का उपासक मैं भी हूँ। अब उद्घाटन का समय आया जब 2024 का मामला आ गया, ठीक जी। उसके बाद ठहरे हुए जल में पत्थर उछाल कर हिंदू राष्ट्र की कल्पना अब आप करना शुरू किए। 14 साल पहले आपने नहीं किया। जी। नंबर दूसरी बात है कि आपको केवल आजम खां ही क्यों नहीं दिखाई देते हैं? जी। आपके गोंडा के आपके सांसद महोदय क्यों नहीं दिखाई देते हैं? जो अबलाओं का चीरहरण करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आपको केवल बुक्कल नवाब क्यों नहीं दिखाई दिए जब रात में सिलेंडर हो गए, आपने बुलडोजर नहीं चलाया? तो ये जिनके घर पे भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ जाते हैं अथवा झंडा गाड़ी में लग जाता है, उनका चेहरा नहीं दिखाई देता। वो तो देखते हैं एसपी, बीएसपी, बीजेपी का व्यक्ति जो राजनीतिक दल को कल के चुनाव में हमको डिबेट कौन देने वाला है, इसलिए ऐसा होता है। मानवीय सिद्धांत पर, न्याय के तराजू पर तौला नहीं जाता है। अगर भ्रष्टाचारी किसी भी जात वर्ग संप्रदाय का हो, उसको दंडित किया जाना चाहिए, उसे भूमाफिया घोषित किया जाना चाहिए। किसी जाति वर्ग धर्म के आधार पर अगर लोग समाज को बांटने का काम करते हैं और ठहरे हुए जल में पत्थर उछालने को हलचल पैदा करने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है भारतीय संविधान की वो हत्यारे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा है कि रामकृष्ण के नाम पर हम राजनीति करेंगे। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा है, लेकिन राजनीतिक मंचों से जब जय श्री राम का नारा आप देंगे
तो हमें लगता है भारतीय संविधान में थैंक यू। जी थैंक यू। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं है। आप ये सारा सवाल राज्य सरकार से पूछिए। भारतीय मजदूर के साथ